अब यहाँ पे देखिए एक केस है 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स। अब यहाँ पे दिया क्या है पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, देखिए मैं यहाँ थोड़ा सही से लिख देता हूँ, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 2, ठीक। और दूसरा है 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3, और 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 13। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो x है, कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2y है तो 2 और z का 1, फिर 2x है तो 2 माइनस 1 प्लस का 1, फिर 3 1 और 2, ठीक है। और ये माइनस का होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगा देंगे और जहाँ प्लस है वहाँ प्लस लगा देंगे। तो इस तरह से हमने इक्वेशन 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस को क्या कर दिया, मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया, ठीक है। और ये नथिंग बट इक्वल्स टू क्या है, हमारे जो मैट्रिक्स है 2 3 एंड 13, ठीक है। देखिए यहाँ भी लिखा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स किसका, मैट्रिक्स का, ठीक है। अगर हम डिटरमिनेंट्स नहीं निकालेंगे तो फिर कुछ भी आगे काम नहीं चलेगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 3 1 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स यानी डी निकालना है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला वही है हमारे पास, प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो हम पहले इस एलिमेंट्स का निकालेंगे। इस एलिमेंट के लिए 1 मल्टीप्लाई, अब देखिए ये रो डिलीट और ये रो डिलीट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 1 1 2, ठीक है। ये हमारे पास बचेगा, एक एलिमेंट कंप्लीट। फिर माइनस, ठीक। अब क्या है, दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास 2 के लिए तो हम इसको डिलीट कर देंगे और इसको डिलीट कर देंगे, तो क्या बचेगा, 2 1 3 2, ठीक है। देन प्लस, अब यहाँ माइनस का 1 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस ये माइनस का 1 है, ठीक है। इसके लिए हम ये डिलीट और ये डिलीट, तो बाकी का जो बचेगा वो क्या होगा, हमारे पास 2 माइनस का 1, ठीक है, 2 माइनस का 1, और यहाँ क्या बचेगा 3 और 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है और इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है। जब इन, ठीक है, तो हम 1 बाई 1 चलते हैं डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए, क्योंकि डिटरमिनेंट्स आपने सही निकाल लिया तो फिर आगे की प्रोसेस आपकी बहुत आसान हो जाएगी। तो पहला केस क्या है, माइनस 1 1, ठीक है, माइनस 1 1, और क्या है आपके पास 1 2, पहला केस। इसका डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, और सिंपल सिंपल आपको टेक्निक अप्लाई करनी है, ठीक है। माइनस का 1, ठीक, मल्टीप्लाई करना है कितना, 2 से, माइनस, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, इसको करेंगे सॉल्व तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस के 2 है और माइनस का 1 3, ठीक। पहला केस सॉल्व। दूसरा, आपको अब दूसरा सेगमेंट निकालना है, ठीक है। दूसरा सेगमेंट देखिए यहाँ पे क्या था, ये 1 के साथ मल्टीप्लेशन था, ठीक है। तो 1 के साथ में जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ -3 है तो -3 रहेगा। दूसरा हमारे पास क्या है, 2 1, ठीक है, 2 1 3 2, और ये क्या है, 2 इसके साथ में क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। इसको हम आगे चल के कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1,
ठीक, हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1। ठीक, क्योंकि ये 4 है और ये 3 है, 4 प्लस का ज़्यादा है तो 1 मिलेगा। तो दूसरा केस। तीसरा केस क्या है हमारे पास, 2 माइनस का 1, ध्यान रखिए 2 माइनस का 1, ठीक है, और आपके पास क्या है 3 और 1। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम, डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस, ठीक है, फिर क्या होगा आपके पास माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5। ठीक है, 5। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, -3, 1 एंड 5। ठीक, आपके पास जो आपको मिला, ठीक है, पहले केस में आपको क्या मिला, माइनस का 3, दूसरे केस में मिला 1 और तीसरे केस में मिला 5। ठीक, ये इसको सॉल्व करते हैं तो 1 -3 माइनस का 2 1 और बाई 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा 10। आपको क्या मिलेगा -10, यहाँ मिलेंगे -10। ठीक है, -10, 3 2 5। ठीक है, ये भी 5 और ये भी 5, नथिंग बट 10। यानी आपका जो डिटरमिनेंट्स है वो डी जो आया है, डी नथिंग बट -10। ठीक है, दैट मीन्स ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका क्या कर सकते हैं, वाई जेड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्रैमरर रूल। क्रैमरर रूल के अकॉर्डिंग हम इसका क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो डी हमारा कितना आ गया 10 -10, और हमें अब निकालना है एक्स और वाई। तो इसके लिए फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन डी, और इसके फॉर्मूला है डी वाई अपॉन डी। ठीक है, तो हमें अब सबसे पहले क्या करना है, डी एक्स निकालना है। डी एक्स के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है जो क्या है 1 2 -1 2 -1 1 3 1 2। ठीक है, और हमारे पास रेस्ट ऑफ द एलिमेंट कितना है 2 3 13। तो ये एक्स के ये जो एलिमेंट्स हैं इनको रिप्लेस कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा 2 3 13। ठीक है, अब हमें इसका फिर से क्या करना है, डिटरमिनेंट्स निकालने हैं। क्या करना है, डिटरमिनेंट्स निकालनी। ठीक, चलिए तो पहले क्या करते हैं हम, जो हमारे पास नई मैट्रिक्स बनी है, नई मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, देखिए 2 3 13। ठीक है, और है 2 माइनस का 1 1 1 1 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स बनी। देखिए यहाँ पे पहले आपको इस एलिमेंट का निकालना है। ठीक है, इस एलिमेंट का निकालेंगे तो ये डिलीट और ये डिलीट, तो आपके पास क्या बचेगा यही। ठीक है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहले एलिमेंट के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको या कह सकते हो मैं डी एक्स के लिए हम क्या कर रहे हैं 2 -1। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर है, आप लोग सब सही हैं। फिर क्या करना है, कहाँ जा रहा है 2। ठीक है, 2, इस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये ब्रैकेट में एक और 1 आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, उसके बाद आपका -2 3 और ये 2, फिर आपका -1 3 1 -1, और आपके पास 13। ये कंडीशन बनेगी। देखिए पहले केस में समझ लीजिए कैसे बना है, इस 2 के लिए निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये डिलीट और ये डिलीट। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा -1 1 और 1 2। ठीक है, आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 2 किया, देन आपके पास -1 मल्टीप्लाई बाई 1, पहला कंडीशन। अब इस 2 एलिमेंट के लिए निकालेंगे
तो 2 एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो ये डिलीट और ये डिलीट, आपके पास क्या बचेगा 3 1 13 और आपके पास 2। ठीक है, ठीक, ये 13 आएगा यहाँ। ठीक है, फिर आपके पास फिर -1 के लिए निकाला तो -1 के लिए -1, ये डिलीट ये डिलीट। ठीक है, ये डिलीट ये डिलीट, आपके पास ये बचेगा और ये। ठीक है, तो 1 - 13 किया। इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ लिख देता हूँ dx, 2 माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 2 6, माइनस क्या -13, 1 - 3 + 13, माइनस का 6, माइनस का 2, ठीक है, माइनस के, ठीक, नेक्स्ट क्या है माइनस का 16, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस के प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 14, ठीक है, और माइनस के 16, ठीक, इक्वल्स टू माइनस का 8। ठीक है, तो माइनस का आपको क्या मिलेगा dx, dx नथिंग बट माइनस का 8। ठीक है, आप इससे आपने dx निकाल लिया। अब dx के बाद आपको क्या निकालना है dy। ठीक है, तो dy के लिए मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है, dy के लिए ये वाला जो एलिमेंट है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 सेम रहेगा, और फिर हो जाएगा 2 3 13, और ये रहेगा माइनस का 1 1 और 2। अब इसका फिर डिटरमिनेंट्स, इसका क्या निकालना है डिटरमिनेंट्स, तो dy, ठीक है, dy को यहाँ पे y का डिटरमिनेंट्स, तो वो हो जाएगा देखिए 1, तो ये आपका 1 है, 1 से ये एलिमेंट, तो 3 × 2, ठीक है, तो 1 मल्टीप्लेशन में है तो 3 2 1 × 3, सॉरी 3 नहीं 13। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -2 के लिए निकालेंगे, 2 के निकालेंगे तो देखिए ये डिलीट और ये डिलीट, तो 2 × 2 और -3 × 1, तो 2 × 3 माइनस, ठीक है, सॉरी 2 × 2 होगा यहाँ, 3 नहीं 2, ठीक है, -1, ठीक है, ×3, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है, देन माइनस, अब क्या बचा ये वाला, इसके लिए माइनस का 1 2 × 13 माइनस 3 × 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × ठीक है, ये हो जाएगा 6 माइनस 13, ठीक है, माइनस का 2 4 - 3 -1 26 -9, तो ये देखिए 7 बचेगा, माइनस का 7, इसको यहाँ लिख देता हूँ -7 -2, तो -17 और नथिंग बट -26। इसका जब डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो आपको मिलेगा
माइनस के 26, ठीक है, माइनस के 26। अब आपको जेड के लिए निकालना है, तो देखिए जेड से रिप्लेस करना है, तो एक्स और वाई की वैल्यू सेम रहेंगी, 1 2 3, 2 माइनस 1 1, और जेड की जगह पे आ जाएगा 2 3 और 13, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्चुअली डी जेड कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, डी जेड, ठीक है। के लिए देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई ये डिलीट और ये डिलीट, ठीक है, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। पहला टास्क आपका कंप्लीट। 10 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस, ठीक है, वाह, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 1 माइनस मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1 माइनस 13 माइनस 3 1, ठीक है, 2 माइनस का 2 हो गया आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 13 देन माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ओके, देन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1 माइनस, और ये हमारा बेसिकली 3। डी जेड को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई, ध्यान से देखिएगा, माइनस के 13 माइनस का 3, ठीक है, माइनस 2 26 माइनस के 9, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई कितना था हमारे पास, सॉरी 2 प्लस 3, ठीक है, और यहाँ तक आपके पास आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास कितना है, देखिए 13 और 3 माइनस के 16, ठीक है, माइनस 2 और ये हो जाएगा 17, ठीक है, 26 में से 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, माइनस के 16 माइनस के 34, और ये कितना हो गया प्लस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 40, ठीक है, यानी डी जेड क्या है, नथिंग बट माइनस का 40। तो आप ने अभी एक्स वाई जेड निकाल लिया, ठीक है। एक्स वाई जेड अब जब आपके पास आ जाएगा, आपके पास क्या है, तीनों चीजें, 4 चीजें आपको चाहिए थी। पहला क्या चाहिए था, डी, डी एक्स, डी वाई, डी जेड, और एक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी एक्स अपॉन डी। डी कितना है, माइनस का 10, कितना है, डी एक्स आपके पास माइनस का 8, ठीक है, और डी वाई कितना है, माइनस का 26, और ये कितना था, माइनस का 40। आपको क्या करना है, माइनस 10 डिवाइडेड, ठीक है, डी एक्स के सॉरी एक्स को निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्स को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, डी एक्स अपॉन डी। तो डी एक्स कितना है, माइनस का 8 डिवाइडेड बाई माइनस के 10, ठीक है, तो 0.8 बाई, बाई के लिए फॉर्मूला क्या है, डी वाई अपॉन डी, और डी वाई कितना है, माइनस का 26 डिवाइडेड बाई माइनस का 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिलेगा 2.6। अब ऐसे ही आपके पास जेड के लिए क्या है,
डी जेड अपॉन डी, नथिंग बट क्या हो जाएगा, माइनस का 40 डिवाइडेड बाई माइनस का 10, नथिंग बट कितना हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस उड़ जाएंगे। ठीक है, माइनस से माइनस, तो आपके पास x कितना है, आपके पास 0.8। ठीक है, ये रहा। y कितना है आपके पास 2.6 और z कितना है आपके पास 4। ठीक है, x y z आपके पास तीनों आ गए। अब आप क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, एक इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देनी है, उससे पता चल जाएगा कि आपने सही से कैलकुलेट किया है या फिर रॉन्ग कैलकुलेट किया है। ठीक है, रॉन्ग कैलकुलेट किया है। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू कितनी है 0.8 प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है 2.6 माइनस जेड की वैल्यू कितनी है 4, नथिंग बट 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सारा सिचुएशन जो है, ठीक है 0.8 इतना ही है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 5.2 हो जाएगा, ये 5.2 प्लस करेंगे इसमें 8, तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली 6। ठीक है, माइनस के 4, तो 6 माइनस 4 नथिंग बट 2। दैट मीन्स हमारा एक्स वाई जेड सेटिस्फाइड है, प्रूफ सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, प्रूफ सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो आप बाय यूजिंग द क्रैमर रूल्स, चाहे तो आपके पास 2x2 मैट्रिक्स हो या 3x3 मैट्रिक्स, आप उसको सॉल्व कर सकते हो यूजिंग द क्रैमर रूल। होप ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स कैसे निकालते हैं।